हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 पूरे चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो के अंदर में। तो बने रहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ये चलते रहेगा। उसके बाद हम जानते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अगर हम गिनती की संख्या में शून्य को अगर शामिल कर लेंगे, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1, 2, 3, 4 ये चलते रहता। इसमें अगर हम शून्य को शामिल कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या अगर हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान को शामिल कर लेंगे, तो वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहलाता है। इसका एग्जांपल ले अगर, क्या होगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये चलते रहेगा, इधर भी चलते रहेंगे। उसके बाद हम जानते हैं अभाज्य संख्या। नेक्स्ट स्लाइड। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे में अगर हम 2 लें तो 2 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 लेंगे तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। अगर हम 4 लेंगे तो क्या होगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या ये और ये, जिसका क्या होगा, केवल 2 गुणनखंड होगा। अगला हम जानते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 4 लें, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। 6 लें, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। इसका 2 से अधिक फैक्टर है। ये संख्या जो होगा वो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या हो। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2। और सबसे छोटी
भाज्य संख्या 4 होगा। आगे जानते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिस संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और पी और क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पी और क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। दूसरा कंडीशन होता है क्यू 0 के बराबर ना हो, इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे 5 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, ये होगा पी बाई क्यू के रूप में। पी बाई क्यू के रूप में 6/7, इसको भी हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या होगा? हमारा परिमेय संख्या होगा। लेकिन क्यू 0 के बराबर नहीं हो जाएगा, होना है। अगर क्यू 0 हो जाएगा तो 5/0 हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। इस बात का ध्यान देना, परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जैसे पी बाई क्यू के रूप में हम क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और पी और क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि क्यू अगर 0 हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। और इसके आगे 0.7 पर बार, ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। आगे में इसका क्वेश्चन है, इसको और बढ़िया से हम आगे जानेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में, जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √7, √5, √6। और एक बात ध्यान रखना है, जिसका परफेक्ट रूट निकलेगा वो परिमेय संख्या होगा। जिसका परफेक्ट रूट जैसे में √25, इसका परफेक्ट क्या आ रहा? 5 आ रहा, ये परिमेय संख्या होगा। ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। √36, इसका क्या आएगा? 6, ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करें। और एक चीज से पहले जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर और बी से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या फॉर्मूला होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा या बराबर और बी से क्या होना चाहिए? छोटा। और ये ए बी क्या होता है, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। और ये भागफल जो आएगा क्यू, और ये शेष जो आएगा वो क्या होगा? आर। आर जो होगा वो क्या होगा? शेष फल। क्यू जो होगा वो क्या होगा? भागफल। और ये बी जो होगा वो क्या होगा? भाजक। और ये जो होगा ये होगा भाज्य। जैसे अगर 8 को हम 30 से डिवाइड करेंगे, 8 तिया 24, ये हमारा आएगा 6, ये क्या हो जाएगा मेरा? भाजक। ये हमारा हो जाएगा शेष फल। ये 3 जो होगा वो क्या होगा? भागफल। और ये वाला क्या होगा? भाज्य। तो इस प्रकार हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करें। क्या निकालना है? एचसीएफ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम क्या निकाल सकते हैं? एचसीएफ। निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और बी से क्या होना चाहिए? छोटा। बी से क्या होना चाहिए?
छोटा। एक नंबर में क्या बोला है, 135 और 225, 135 और 225। इससे बड़ा जो रहेगा उसको मानेंगे ए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 25 और बी बराबर कितना होगा 135, 135। ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो हमको इसी प्रकार लिखना है, तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे 225, बी की जगह हम क्या लिखेंगे 135। अब हम 225 को 225 को 135 से डिवाइड करेंगे, 135 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा एक बार में कितना आएगा 135, 0 12 12 में 9 जाएगा, कितना आएगा 9, ये हो जाएगा कैंसिल। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 135 गुना में 1 और प्लस का 90, प्लस का 90। अब इस 135 को लिखेंगे यहाँ पे 135 और ये वाला को लिखेंगे यहाँ पे 90। 90 को किससे गुना करेंगे, 90 को 1 से गुना करके हम क्या करेंगे 45 अगर ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 135। फिर ये तब तक करना है, ये तब तक करना है जबकि शेषफल 0 ना हो जाए, जब तक कि शेषफल क्या हो जाए 0 ना हो जाए। इसका प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, अगर प्रयोग करके हम क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो ये कंडीशन को तब तक करना है जब तक कि शेष क्या हो जाए 0 हो जाए। जब शेष 0 हो जाएगा उसी का जो भाजक होगा वही क्या होगा एचसीएफ होगा। अब यहाँ कितना है 45, यहाँ हमारा 90 है, तो 90 बराबर लिखेंगे कितना, अब ये वाला आ जाएगा यहाँ पे 45 गुना 2 और प्लस का 0, हमारा शेष आ गया 0। अब यहीं पे रुक जाएंगे। अब ये वाला जो वैल्यू होगा ये वाला, ये बी और यही क्या कहलाएगा एचसीएफ। इसका मतलब 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ कितना आया 45। इसी प्रकार बनेगा कितना नंबर 2 नंबर, इसी प्रकार 2 नंबर बनेगा, इसी प्रकार 3 नंबर बनेगा। अब हम ट्राई करते हैं 2 नंबर कितना है 196 38 220। 2 नंबर में है 196 और 38 220, जो बड़ा वाला रहेगा उसको मानना है ए 38 220 और बी बराबर मानना है 196, बी बराबर मानना है 196। इसका फॉर्मूला हम बैठाएंगे ए बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस का आर, ए के जगह में लिखेंगे 38 220 और बराबर बी के जगह में लिखेंगे 196। 196 को 38 220 से डिवाइड करेंगे, 196 को 38 220 196, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 195, ये हमारा आ जाएगा 195 और शेष नहीं बचेगा 195, ये हो जाएगा 38 220, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, शेष हमारा आ जाएगा 0। तो यहाँ पे जो आएगा ये हमारा क्या होगा बी और यही क्या होगा एचसीएफ। इसका मतलब 196 और 38 220 का एचसीएफ कौन विधि द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ हमारा क्या आएगा 196। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है 867 255। अगला क्वेश्चन में है 867 एंड 255। इसका निकालना है, जो बड़ा रहेगा उसको मान लेंगे ए बराबर क्या होगा 867 और बी बराबर कितना होगा 255। ए बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ए के जगह में लिखेंगे 8 6 7 बराबर बी के जगह में लिखेंगे 255, इसको किससे गुना करेंगे 3 से गुना करके 102 आएगा। चेक कर लेते हैं 167 डिवाइड करना है किससे 255, 3 से घटाएंगे 15 हासिल बचा 1, 5 से 15 16 और 3 2 6 1 7, ये हमारा आ जाएगा 2 0 1 102, हासिल कितना बचेगा 102।
अब ये वाला टर्म को हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या कितना लिखेंगे 255, और यह तब तक करना है जब तक कि शेष 0 ना आ जाए। अभी शेष कितना है 102 है। अब इस शेष को यहाँ पे लिखेंगे 102। अब इसको किससे गुना करेंगे, 2 से गुना कर दो, 51। चेक कर लेते हैं, 255 को डिवाइड करना है किसने, 102 से, और दो मरते कटा सकते हैं, कितना आएगा 200, 4, 1, 5, शेष हमारा कितना बच रहा 51। अब ये वाला टर्म को फिर यहाँ पे लिखेंगे 102। ये तब तक करना है जब तक कि शेष फल 0 ना हो जाए। तो ये हमारा आ जाएगा कितना 51 गुना 2 और प्लस का 0। अब ये जो आएगा यही मेरा क्या होगा HCF होगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम क्या होगा, इस तरह हम क्या, ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर क्या होगा 51। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या। यहाँ पे लिखते हैं माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जहां फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। इस टर्म में है तो हमारा बी बराबर जो होगा वो क्या होगा, बी बराबर 6, जहां बी बराबर क्या होगा 6 होगा। यूक्लिड डिवीजन का फॉर्मूला हमारा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दूसरा कंडीशन क्या है, आर का वैल्यू 0 से बराबर या बराबर होना चाहिए और बी से क्या होना चाहिए छोटा। यहाँ बी का मान कितना है 6, तो आर का जो वैल्यू होगा वो 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो आर का वैल्यू क्या हो सकता है, आर का वैल्यू 0 हो सकता है, आर का वैल्यू 1 हो सकता है, आर का वैल्यू 2 हो सकता है, आर का वैल्यू 3 हो सकता है, आर का वैल्यू 4 हो सकता है, और आर का वैल्यू कितना हो सकता है 5 हो सकता है। अगर हम इसको इस रूप में लिखेंगे, अगर आर बराबर हम क्या लें 0, तो ये होता है ए बराबर क्या बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी के जगह में क्या होगा 6q, और आर बराबर यहाँ क्या मानेंगे हम 0। पहले आर बराबर हम 0 में ट्राई करते हैं, आर बराबर 0 हो तो क्या हो, आर के जगह में 0, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 6q। अगला अगर हम लिखेंगे कितना आर बराबर 1, तो ये हो जाएगा 6q प्लस का 1। आर बराबर अगर 2 लिखेंगे तो क्या होगा 6q प्लस का 2। आर बराबर 3 रखेंगे तो 6q प्लस 3, और आर का मान अगर 4 रखेंगे तो 6q प्लस 4, और आर का मान अगर 5 रखेंगे तो क्या होगा 6q प्लस का 5। इसमें हमको सिलेक्ट करना है विषम पूर्णांक संख्या। कौन सा, विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक के रूप में हमारा क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले ये 6q नहीं आएगा, पहला आ रहा है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ क्या, किसी परेड में 616 सदस्य वाले एक सेना आर्मी की टुकड़े को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैट के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ के मार्च करना है और उन स्तंभों के अधिकतम। एक चीज ध्यान रखना आपको, जब भी क्वेश्चन में क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आए और यहाँ पे दिया हुआ है क्या अधिकतम, तो हमको इस कंडीशन में हमको निकालना है HCF। इस कंडीशन में हमको क्या निकालना है HCF। याद रखें, जब भी अधिकतम का बात करेगा तो इस कंडीशन में हमको क्या निकालना है HCF निकालना। तो यहाँ पे क्या करना, 616 एंड 32 का निकालना हमको HCF। अगर हम प्रयोग करें यूक्लिड एल्गोरिथम तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इस तरह हम क्या करेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको हम मानेंगे ए बराबर कितना होगा 616 और बी बराबर कितना होगा 32, बी बराबर 32। तो ये हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्मूला को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि इस तरह आपको हम फॉर्मूला याद ही हो जाए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए के जगह में लिखेंगे 616 प्लस 616, ये हो जाएगा बराबर का, ये हमारा जाएगा बी के जगह में कितना होगा 32 और क्यू के जगह में क्या होगा, इसको चेक करते हैं।
हालांकि ये होना चाहिए 19। अब प्लस का 32 चेक कर लेते हैं, तो कितना होगा, 616 को डिवाइड करना है किससे, 32 से। ये एक मर्तबे में आएगा, एक मर्तबे में 32, 11, 9, 6। यहाँ पे क्या बचेगा, 5, 2, इसको कटाएंगे 9 से, 18, हासिल का बच्चा 1, 9 या 27, 1, 28, ये हमारा आ जाएगा 16, 8, कितना आएगा 8। क्या होगा, 32 गुना 8, 32 गुना 19 प्लस का 8। अब ये वाला टर्म को यहाँ पे लिखना है तो 32, और ये वाला टर्म को यहाँ पे लिखना है 8 गुना 8 को किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 32। और इस कंडीशन में शेष में हमारा क्या आएगा, 0। और ये कंडीशन तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। हमारा शेषफल आ गया 0। इस कंडीशन में ये वाला जो होगा, यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। और इस क्वेश्चन में हमको निकालना था उस स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या होगा। तो क्या होगा, अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर अधिकतम स्तंभ, अधिकतम स्तंभों की संख्या हो जाएगा 8। इस क्वेश्चन का इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप कि हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देख रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग। ध्यान देने वाली बात है, वर्ग, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। क्या करना है, इसमें स्क्वायर करना है। वर्ग किसी पूर्णांक m और 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पे बोला है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसका क्या होता है, 6q प्लस ए बराबर क्या होगा, bq प्लस r, ए बराबर bq प्लस r। तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ क्या, यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है जहां b बराबर हमारा कितना दिया हुआ, ये कंडीशन में रहेगा तो ये वाला क्या होगा b। तो b बराबर कितना दिया हुआ 3, b बराबर 3। ए बराबर हमारा क्या होगा bq प्लस का r। और एक चीज हमको ध्यान होना चाहिए, r का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और b से क्या होना चाहिए, छोटा। अगर यहाँ b का मान 3 है तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस का r, और r का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन क्या 3 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो r का वैल्यू क्या हो सकता है, r का वैल्यू हो सकता है क्या, 0। अगर r का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या होगा, a बराबर 3q प्लस का r, क्या हो जाएगा 3q प्लस का 0, क्या आ जाएगा 3q प्लस 0। तो ये हमारा आएगा सिर्फ 3q। लेकिन यहाँ कहा है स्क्वायर, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। लेकिन पहला वाला टर्म को हमको दिखाना 3m के जैसा, कैसा में 3m के जैसा। तो ऐसा करें, अगर हम इसको ऐसा लिख दें 3 इंटू 3q स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो 3 को 3 से करेंगे तो 9 और q स्क्वायर। और ये वाला टर्म को हम क्या मानेंगे m, ये हमारा हो जाएगा कितना 3m। कब, जब r का वैल्यू क्या रख दिया 0। अब हम r का वैल्यू क्या रख सकते हैं, r का वैल्यू हम 1 रख सकते हैं, क्योंकि r का वैल्यू क्या हो सकता है 0 हो सकता है, r का वैल्यू क्या हो सकता है 0 हो सकता है, r का वैल्यू 1 हो सकता है, r का वैल्यू 2 होगा। तो r का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 3q प्लस का 1, 3q प्लस का 1। लेकिन बोला है स्क्वायर करना है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें याद होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आप रखिएगा ध्यान में, तो ही ये सवाल बन सकता है। ये क्या हो रहा है, उफ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब चलते हैं, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर प्लस 2a के जगह में क्या होगा। यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम लिखते कैसे हैं, ये वाला टर्म को हम क्या मानेंगे a, और ये वाला टर्म को मानेंगे हम b। ये हो गया a प्लस बी का
होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह में क्या लिखेंगे 3q और b की जगह में क्या लिखेंगे 1, अब प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला में क्या है प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा, पहले व्हाइट पेन कर लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा कितना 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9 क्यू स्क्वायर प्लस का 3 को 2 से करेंगे तो 6q अब प्लस का 1। ध्यान देना है कि इसमें 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 हमको चाहिए 3m प्लस का 1, प्लस 1 हमारा आया हुआ है। ऐसा करें 9q स्क्वायर अब प्लस का 6q प्लस का 1। अगर हम इसको 3 कॉमन ले ले, क्या ले यहीं पे ले लेते हैं, अगर हम 3 कॉमन ले लें क्योंकि हमको लाना है क्या शुरू में लाना है 3, शुरू में लाना है कितना 3, 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस का, अगर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2, 3 दूना 6 और प्लस का 1। कॉमन लेना है जो दोनों में रहे, ऐसा चीज कॉमन लेना है जो दोनों में रहे, और गुना करने पर वही आना, जैसे 3 को अगर 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3 का 9 और 3 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 6। तो हमारा अब ये देखें अगर इतना ठोको हम क्या मान ले m, तो ये हमारा जाएगा 3m प्लस का 1, 3m प्लस का 1, 3m प्लस का 1। अब हम r का वैल्यू 0 रख लिए, 1 रख लिए, अब अगला रखना है क्या 2, r का वैल्यू क्या रखना है 2, अगर r का वैल्यू हम क्या रख दें 2, r का वैल्यू क्या रख दें 2, तो हमारा ये आ जाएगा 3q प्लस का, तो a बराबर क्या आ जाएगा 3q प्लस का 2। लेकिन करना क्या है स्क्वायर, अब हम स्क्वायर काहे कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ क्या करना है स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दें, सेम वही कंडीशन a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह में 3q और b के जगह में 2। अब यहाँ से देखेंगे 2 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 q स्क्वायर प्लस का 3 को अगर 2 से करेंगे तो क्या होगा 6, 6 को 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा 12q अब प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या था 4 आएगा। अब एक दिमाग लगाना है, हमको लिखना है क्या 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, लेकिन हमारा आ रहा है प्लस का 4। अब ऐसा इसको हम लिख सकते हैं क्या 9q स्क्वायर प्लस का 12q और प्लस का 3 और प्लस का 1, प्लस का 1 क्योंकि हमको प्लस 1 लाना है। अब यहां से हम इसको इस प्रकार देखें, ये हमारा आ जाएगा कितना, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे, क्यों 3 कॉमन लेंगे इसका भी रीजन है, 3 इसलिए हम कॉमन ले रहे हैं क्योंकि हमको लाना है क्या 3m के रूप में, कैसे लाना है 3m के रूप में, तो 3 यहाँ से कॉमन लेंगे यहाँ कितना बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 का 4। 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, आशा है कि आप कॉमन लेने जानते ही होंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 3 9, ये हो जाएगा 4q प्लस का, अगर 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 अब प्लस का 1, ये हो जाएगा 3, इतना ठोका अगर हम m मान लें तो क्या होगा 3m प्लस का 1। इस प्रकार हम दर्शा दिए क्या कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया, a बराबर बी क्यू प्लस r, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या को क्या मान लेंगे a है और b बराबर क्या मानना है 3, अगर यहाँ पे क्या रहेगा 6 रहेगा तो 6, 7 रहेगा 7, 8 रहेगा तो 8। इस रूप को आप देख के आपको बताना है क्या b बराबर क्या मानना है, तो b बराबर हो जाएगा 3, a बराबर बी क्यू प्लस r, r का वैल्यू जो होगा वो तो 0 से बढ़ाया बराबर होगा लेकिन वो b से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, b से होना चाहिए क्या छोटा। अब यहाँ b बराबर कितना दिया 3, तो r का वैल्यू क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो r का वैल्यू हम सबसे पहले क्या रखेंगे 0 रखेंगे, r का वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे। अब यहाँ बोला वर्ग मतलब क्या करना है स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 3 क्या 9। इस प्रकार हमको लिखना 3n के रूप में, पहले आना चाहिए 3 उसके बाद n, तो 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर, 3q स्क्वायर को क्या मान लिया हम m मान लिया 3m। इस प्रकार हम फिर क्या किए r का वैल्यू 1 रखें, इसका क्या किया स्क्वायर किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। जस्ट उसी प्रकार सेम इसी प्रकार r का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्या सेम क्वेश्चन है लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या कहा गया था वर्ग बोला था, लेकिन इसमें क्या बोला घन बोला। घन क्या होता है क्यूब करना है, घन मतलब क्यूब करना है, वर्ग मतलब स्क्वायर करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाया कि धनात्मक पूर्णांक संख्या घन 9m, 9m इसका मतलब b बराबर कितना होगा 9, 9m प्लस 1 और 9m प्लस का 8। और क्या करते हैं सबसे पहले माना
माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है जहां b बराबर कितना है 9 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, और आर के वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। 0 का वैल्यू बड़ा या बराबर होना चाहिए, बी क्यू प्लस का आर, आर का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, लेकिन बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बी से क्या होना चाहिए, छोटा। इसमें हमको एक फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा जो है क्या, क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये हमारा होता है ए क्यूब प्लस का 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3 ए बी स्क्वायर और प्लस का बी क्यूब। इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये इसका इस क्वेश्चन में इसका प्रयोग किया जाएगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा, बी की जगह में कितना होगा 9 क्यूब, 9 क्यूब प्लस का आर, आर का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन 9 से क्या होगा, छोटा होगा। आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू 0 हो सकता है, आर का वैल्यू 1 हो सकता है। इसको यहाँ पे लिखते हैं, आर का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन 8 से बड़ा नहीं होगा, 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ आर का जो वैल्यू होगा वो 9 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 9 से छोटा 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 से छोटा 10 नहीं हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू पहले 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, इस तरह हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। सबसे पहले आर का वैल्यू अगर हम क्या रख दें 0, तो ए बराबर क्या होगा बी क्यू, मतलब बी की जगह में हम क्या लिखेंगे 9 क्यू, 9 क्यू प्लस का 0, 9 क्यू प्लस का 0। क्या कहा गया है इसमें, घन, घन मतलब क्यूब। तो यहां से हमारा आ जाएगा 9 क्यू का क्यूब, 9 का क्यूब, क्यूब मतलब होता है उसको 3 बार लिखना, 3 बार लिखना, 9 गुना 9 गुना 9, ये हो जाएगा कितना 81, 81 को 9 से कीजिएगा तो 9 आएगा और ये आ जाएगा 729। तो हमारा 9 का क्यूब कितना होगा 729, और क्यू अगर हम क्यू को 3 टाइम्स लिखें, क्यू गुना क्यू गुना क्यू, ये होगा क्यू का पावर 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा क्यू का पावर 3। लेकिन इसको हम लिखना है हमको किसके रूप में, 9m के रूप में, 9m के रूप में, 9m के रूप में। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुना 81 क्यू स्क्वायर। अब इसको हम क्या मान लेंगे m, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 9m, 9m। अब हम क्या करेंगे, r का वैल्यू क्या रखेंगे, r का वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 9 क्यू अब प्लस का 1, 9 क्यू प्लस का 1। क्वेश्चन में दिया है लेकिन क्या घन, इसका हमको क्या करना है, घन करना है, मतलब क्यूब करना है। इसका फॉर्मूला अभी जस्ट लिखा है, क्या लिखा है, a क्यूब मतलब 9 क्यू का होल क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर, मतलब ये वाला जो a है, ये वाला a होगा और ये वाला b होगा। तो 9 क्यू का होल क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर मतलब 9 क्यू का होल स्क्वायर इंटू बी, बी की जगह में हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 3 ए बी स्क्वायर, लिखेंगे 3 ए की जगह में 9 क्यू, 3 ए बी का स्क्वायर, बी की जगह में हमारा क्या है 1, मतलब 1 का स्क्वायर, अब प्लस ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बी की जगह में हमारा क्या है 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा क्यूब, 1 का क्यूब। अब 9 का क्यूब अभी जस्ट लिखे थे क्या 729 क्यूब प्लस 3 इंटू 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर
और 1 से गुना करेंगे तो एज इट इज रह जाएगा। प्लस 9 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 27 क्यू, अब प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1। तो दूसरा हमको क्या है 9m+1, हमारा +1 यहाँ आया हुआ है। अब हमको दिमाग ये लगाना है कि ये 9, इससे अगर 9 को मान लेंगे, 9 को मान लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 81 क्यू क्यूब, प्लस अगर इससे आप 9 को मान लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा कितना 27 क्यू स्क्वायर। कंफ्यूजन होगा कि ये कैसे हो जाएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 गुना 9 गुना 9, 3 गुना 9 गुना 9। तो यहाँ से हम क्या लिए हैं 9 को मान लिए तो बचेगा कितना 3 और 9, इसको करेंगे अगर गुना, ये आ जाएगा 27 मतलब 27। तो यहाँ हमारा कितना बचेगा 27 क्यू स्क्वायर, प्लस का यहाँ बचेगा हमारा 3 क्यू और प्लस का 1। अब हम इसको क्या करें 9, अगर इस टोटल को यहाँ से लेके यहाँ तक को हम क्या मान ले m, तो ये हो जाएगा 9m+1, 9m+1। अब हम r का वैल्यू 0 रख लिए, 1 रख लिए, अब हम रख के देखेंगे 2। r का वैल्यू जब क्या करेगा 2 रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 9 प्लस का 2, करना क्यूब है, क्यों करना है क्योंकि हमको वहां पे क्वेश्चन में बता दिया है क्या करना है, घन करना है। तो इसका करेंगे तो आप क्या आएगा 9 का होल क्यूब मतलब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब 9 का होल स्क्वायर, 3a स्क्वायर b के जगह हम क्या लिखेंगे 2, प्लस 3ab स्क्वायर 3a के जगह में 9 b स्क्वायर के जगह हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर अब प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्या करना है क्यूब। अब ये आएगा 9 का क्यूब किए थे कितना आया था 729 क्यू क्यूब, अब प्लस 3 इंटू 81 क्यू स्क्वायर प्लस इंटू 2, 3 इंटू 2, अब प्लस ये हो जाएगा कितना 9 तिया 27 क्यू इंटू में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, अब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। कैसे आएगा उसको भी जान लेते हैं। क्यूब मतलब इसको लिखना है 3 टाइम्स, लिखना है 3 टाइम्स। 2 को करेंगे 2 से कितना 4, 4 को करेंगे 2 से कितना आएगा 8। इस प्रकार 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा। लेकिन हमें लाना है क्या, हमें लाना है 9m प्लस का 8, 9m प्लस का 8 और ये हमारा प्लस का 8 आया हुआ है, प्लस का 8 आया हुआ है। अब इसमें हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं कितना 9, 9 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 81 क्यूब क्यूब प्लस 27 गुना 54, कैसे उसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 9 गुना 9 गुना का 2 और ये क्यू स्क्वायर तो रहेगा ही। अगर हम 1 9 निकाल लिए तो क्या बचा 9 या 27 और 27 गुना कितना होगा 27 गुना 54 होता है, 7 गुना 14 हासिल बचा 1, 2 गुना 4 1 5, 27 गुना कितना होगा 54। तो हम यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कितना 54 क्यू स्क्वायर अब प्लस यहाँ से हम 3 निकाल लिए हैं तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 क्यू इंटू 4 अब प्लस का 8, प्लस का 8, ये हमारा आ जाएगा कितना 9 81 क्यू क्यूब प्लस का 54 क्यू स्क्वायर अब प्लस का 4 तिया 12 क्यू अब प्लस का 8, प्लस का 8। अब इस टर्म को हम क्या मानेंगे m, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 9m प्लस का 8, 9m प्लस का 8। इस तरह इस क्वेश्चन का क्या है ये सही जवाब है, आंसर है। आप इसको देखिएगा 1-2 बार, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस भी करना होगा। इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस के साथ साथ फॉर्मूला याद होना जरूरी है और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आर का वैल्यू क्या रखना है याद रखें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq प्लस r होता है। यहाँ पे 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 रहेगा तो ये 9 जो होता है वही क्या होगा हमारा b होगा, वही क्या होगा b होगा और b का वैल्यू जो है
आर का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, लेकिन 20 से छोटा होना चाहिए। तो 20 से छोटा होना चाहिए तो 9 से छोटा होना चाहिए, 9 से छोटा होना चाहिए तो 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा और 0 रहेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, आर का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा, 6 क्यू प्लस 9 क्यू प्लस आर होगा, 9 क्यू प्लस आर, आर के जगह में 0 रखेंगे तो 9 क्यू का क्यूब करेंगे तो 729 आएगा। 729 को ऐसे तोड़ना है जो कि हमारा क्या आ जाए, 9 के रूप में आ जाए, 9n के रूप में आ जाए। तो 9 का 81 क्यू क्यूब, सॉरी 81 क्यू स्क्वायर। अब इसे हम 729 से 9 को मल लेंगे तो कितना होगा, 9 इंटू 81 क्यू स्क्वायर। अब ये 81 क्यू स्क्वायर जो है 81 क्यू स्क्वायर, इसको हम क्या मान सकते हैं, m मान सकते हैं। और जैसे m मानेंगे तो ये टोटल क्या होगा, 9m। इस प्रकार इसको क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन इसको एक दो बार जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो आपको बहुत बढ़िया तरह से समझ में आ जाएगा। और आपको प्रैक्टिस करना भी जरूरी है क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आ गया है। अगला देख रहे हैं, अब एक्सरसाइज होता है एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट। अभी तक जितना एक्सरसाइज 1.1 में जितना भी सवाल था उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। अब स्टार्ट होता है 1.2। 1.2 1.2 में क्या कहता है, निम्नलिखित संख्या का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में, पहले क्या बोला है, निम्नलिखित संख्या में अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करें, व्यक्त करना है। एक नंबर हमारा क्या बोले 140। आप 140 का एलसीएम लीजिए। एक एलसीएम खूब अच्छा से आप जानते होंगे, 2 से कटाएंगे कितना आएगा 70, फिर किससे कटाएंगे 2 से, ये हमारा आ जाएगा 35, फिर कटाएंगे हम 5 से और ये हमारा आ जाएगा 7। हम 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर, ये जितना बार रहेगा, जैसे 2 का बार है 2 बार है, 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7, इसका यही आंसर होगा। अब देखते हैं हम 2 नंबर हमारा दिया हुआ कितना 156। अब 156 का आराम से एलसीएम लीजिए, ये हमारा आ जाएगा कितना 78, फिर इसको 2 से कटाइएगा, ये हमारा आ जाएगा 39, फिर इसको 3 से घटाइएगा, दिया जाएगा 13 39, 13 39। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 156 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3 और गुना 13। इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। अब हम 3 नंबर बना रहे हैं 38 25, 38 25, इसको हम 3 से कटाएंगे, 3 से कटाएंगे, ये हमारा आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये आएगा कितना 2 2, 3 सतह 21, 3 पचा 15। फिर हम इसको 3 से कटाएंगे, 3 चौक 12, 3 दूना 6, एक बचेगा 3 पचा 15। इसके बाद फिर हम इसको किससे कटाएंगे, 5 से कटाएंगे, 5 अट्ठा 40, 2 उतरेगा तो 25 25। फिर इसको किससे कटाएंगे 5 से, तो ये हमारा आ जाएगा 17। इसको हम लिख सकते हैं 38 25 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 17। 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ये। बाकी आप 4 नंबर 5 नंबर आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। इसमें एक फॉर्मूला हमको यह ध्यान में रखना है कि एचसीएफ गुना एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर n1 इंटू n2, n1 इंटू n2। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर n1 इंटू n2। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। एक नंबर में हमारा क्या है 26 और 91। 26 का पहले एलसीएम ले लीजिए, 2 से कटाएंगे कितना आएगा 13, और 91 किससे कटेगा, 91 किससे कटेगा
7 से घटाएंगे 13 सतह 91। और हम 26 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 13, और 91 को हम लिख सकते हैं क्या, 7 गुना 13। HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन रहेगा, जैसे 13 दोनों में है तो HCF हमारा कितना आएगा, 13। और एलसीएम क्या होगा, HCF के अलावा जो संख्या बच जाएगा, जैसे कौन बचा है, 2 और 7, ये हमारा आ जाएगा 26 गुना 7, 42, 4, 7 गुना 14, 18, 182 हमका क्या, मेरा क्या आएगा एलसीएम, और 13 क्या आएगा हमारा HCF, और एलसीएम कितना आएगा 182। अब बताना है क्या, दो संख्या का गुणनफल HCF और एलसीएम होना चाहिए, एलसीएम गुना HCF गुना एलसीएम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, HCF किसका 2691 गुना एलसीएम किसका 2691 बराबर होगा N1 इंटू N2। N1 की जगह हमारा क्या होगा 26, और N2 की जगह कितना होगा 91। HCF हमारा कितना आया हुआ 13, और एलसीएम हमारा आया हुआ 182। ये बराबर होगा 26 गुना 91। 13 को आप 2 से घटा दीजिए, 13 दुना 26 और 91 दुना 182। ये हमारा आ जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बराबर 1। मतलब दो संख्या का गुणनफल इसके एचसीएफ और एलसीएम के क्या है, बराबर है। इस बात को हम क्या कर दिए हैं, प्रूव कर दिए हैं, यानी सिद्ध हो गया। ठीक इसी प्रकार आप 2 नंबर और 3 नंबर खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अगला हमारा अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनफल 12, उसके बाद 15, 21। 12 का एलसीएम ले लीजिए, ये हमारा जाएगा 2, 6, फिर 2 से 3, 2 गुना 2 गुना 3, 15, 3 गुना 5। अब 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 से घटाएंगे 3 सतह 21, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7। एचसीएफ क्या निकालेंगे, जो तीनों में कॉमन होगा, तीनों में 3 कॉमन है, एचसीएफ हमारा होगा 3। एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ को रखना है, बाकी जो शेष बचा है उसको भी रखना है। 2, इसमें क्या बचा, 2 गुना 2, 2 गुना 2, इसमें क्या बचा है 15। यहाँ पे क्या होगा, 5 दिया 15, दो गुना 2 5 गुना 7, 3 गुना 6, 6 गुना 12, 12 5 60, 42, मतलब 420, 420। तो इसका हमारा जो एलसीएम आया वो मेरा 420 आया, और एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना आया 3। ठीक इसी प्रकार आप 17, 23, 29 का बना लीजिएगा, 8, 9, 25 का बना लीजिएगा। सबका क्या लेना है, एलसीएम लेना, फैक्टर निकालना, फैक्टर निकालने के बाद जो दोनों में रहेगा वो क्या होगा, जो दोनों में रहेगा वो एचसीएफ होगा। अब बाकी जो एचसीएफ के बाद जो शेष बचेगा उसको गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा एलसीएम। अगला हमारा है एचसीएफ, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, एचसीएफ 306, 657, एचसीएफ गुना एलसीएम 306, 657 बराबर होगा N1 इंटू N2। N1 की जगह में क्या लिखेंगे 306, और N2 की जगह में लिखेंगे 657। हमारा क्वेश्चन में दिया है एचसीएफ कितना 9, तो इसको लिख सकते हैं 9 गुना एलसीएम 306,
657 और ये हमारा आएगा 306। इसको एज इट इज रख देते हैं। अब ये 9 गुना में इधर जाएगा, किसमें आएगा, भागा में, तो एलसीएम 306,657 बराबर होगा 306 657 डिवाइडेड बाई 9। 9 तिया 27, 9 चौक 36, यह आएगा 34 657। इसको गुना कीजिएगा, आएगा 22 33 8, 22 33 8। इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है। तो 6 का पावर n, इसका अगर फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 3 का पावर n। ये चीज याद रखना है, अगर 0 पे समाप्त होने के लिए किसी भी प्राकृतिक संख्या को, किसी भी प्राकृतिक संख्या को किसी भी प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 गुना 5 का पावर n के रूप में होगा तो वह संख्या शून्य पे समाप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ क्या, 6 का पावर n मतलब 2 गुना 3 का पावर n, यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि शून्य में समाप्त होने के लिए क्या चाहिए, 2 गुना 5 का पावर n, लेकिन ये है 2 गुना 3 का पावर n। बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वाला संख्या और ये वाला संख्या भाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या क्या होगा, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। सबसे पहले पहला वाला को पिकअप करते हैं। क्या है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस का 13। इनमें दोनों में 13 आ रहा है, आप 13 कॉमन ले लीजिए। क्या हो जाएगा, 7 गुना 11 प्लस का 1। अब ये हो जाएगा 13 गुना 78। अतः यह भाज्य संख्या होगा। अतः यह भाज्य संख्या होगा, क्योंकि 1 के अलावा दो अन्य गुणनखंड है, 2 अन्य गुणनखंड है। अब हम आते हैं इसमें, ये 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस का 5। दोनों में 5 आ रहा, अब 5 कॉमन ले लीजिए। क्या आएगा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस का 1। अब ये हो जाएगा 5 गुना, इस सब को कीजिएगा क्या आएगा, 1009। 1009 ठीक उसी प्रकार लिखेंगे। अतः यह भाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा, क्योंकि 1 के अलावा अन्य 2 गुणनखंड है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, करके एक ही दिशा में चलता है, तो कितने समय बाद वह क्या करेगा, पुनः एक दूसरे से मिलेगा। 18 और 12 का फैक्टर लीजिए। 18 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 2 से 9, और 12 का लेंगे 2 से 6। फिर इसको किससे घटाएंगे, 3 से, ये आ जाएगा 2। ये हो जाएगा 2 गुना 9 को आगे घटा सकते हैं, 3 3, 2 गुना 3 गुना 3, इसको लिखेंगे कितना, 2 गुना, यहाँ पे क्या होगा 2, और यहाँ पे आएगा 3, 2 गुना 2 गुना 3। अब इसका हमको लेना है क्या, कितने बाद वह पुनः आएगा, पुनः मिलेगा, लेना है एलसीएम। दोनों में जो आएगा वो एचसीएफ होगा। ये जगह 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, 3 दुना 6, 6 तिया 18, 18 दुना 36, हो जाएगा 36 मिनट बाद वह क्या करेगा, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। अगला एक्सरसाइज 1.3 अपरिमेय संख्या है। इसको सबसे पहले इसके अपोजिट मानेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। यदि कोई संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, तो उसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू के रूप में लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, जहां पी और क्यू क्या होगा, को प्राइम मतलब सहअभाज्य संख्या, पी और क्यू क्या होगा, सह अभाज्य संख्या होगा। और क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5, और हमारा इधर बचेगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, 5 क्यू स्क्वायर बराबर का पी स्क्वायर। अब ये देखिए, अब यहाँ लिखेंगे 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, और लिखेंगे 5 पी को भी विभाजित करता है। इसको कैसे देंगे, देखिए 5 क्यू स्क्वायर अब बराबर है पी स्क्वायर। ऐसा हो सकता है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा में 5, मतलब पी स्क्वायर को कौन विभाजित करता है, 5। अगर यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, क्यू बराबर क्या बचेगा, पी बटा में 5। मतलब क्या करता है, 5 जो है वो क्या करता है, पी को भी विभाजित करता है। अब इसका आगे क्या मानेंगे, पी बराबर 5, कोई भी कांस्टेंट लगा दें, के या फिर सी। के क्या है, के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट। इस वाले को हम मान लेंगे समीकरण 1।
अब p बराबर 5k को इसमें क्या करना है, पुट करना है। तो ये हमारा कितना है, 5q² बराबर का p²। तो 5q² बराबर p के जगह में क्या लिखेंगे, 5k। अब इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 5q², अब बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25, और k का स्क्वायर k²। अब यहाँ से हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा, q² बराबर क्या बचेगा, 5k², 5k²। तो अब यहाँ हम लिखेंगे क्या, 5q² को विभाजित करता है। अगर 5q² को विभाजित करता तो 5 किसको करेगा, q को भी विभाजित करता है। और यहाँ हम शुरू में बताए थे p और q क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य मतलब जिसका HCF कितना हो, 1 हो, जिसका केवल एक गुणनखंड हो। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से निष्कर्ष निकलता है कि PQ का एक के अलावा अन्य गुणनखंड 5 है। और हमने शुरू में क्या माना है कि P और Q का क्या होगा, गुणनखंड सिर्फ 1 होगा, लेकिन यहाँ 1 के अलावा क्या है, 5 है, जो विरोधाभास है, जो विरोधाभास है। अतः हमारा मानना गलत है। इस प्रकार √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सेम कंडीशन करेंगे, माना 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या होगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q, जहां pq क्या होगा, pq सह अभाज्य संख्या होगा और q 0 के बराबर नहीं होगा। सहअभाज्य मतलब HCF क्या होगा, 1 होगा। HCF क्या होगा, 1 होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, ये प्लस में है, बराबर किधर जाएगा तो कितना, किसमें आएगा, माइनस में। तो 2√5 बराबर p/q माइनस का हो जाएगा 3। अब यहाँ से हो जाएगा 2√5 बराबर p माइनस 3q बटा में q। कुछ नहीं है, हम क्या लें, 1, और q और 1 का एलसीएम क्या होगा, q। इस प्रकार क्या होगा, अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, √5 बराबर p माइनस 3q बटा में 2q। अब ये देख रहे हैं, ये साइड जो है हमारा वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये वाला साइड क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पे बोला कि ये बराबर है, जो कि संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं, अतः बायां पक्ष
अपरिमेय संख्या तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। इस प्रकार 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। एक नंबर में क्या दिया है, अब लिखेंगे 1/√2 माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां pq सहअभाज्य संख्या है और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और सहअभाज्य का मतलब हुआ HCF इसका क्या आना चाहिए, 1। अब इसको हम कोना कोनी गुना कर सकते हैं, क्रॉस। ये q बराबर हो जाएगा, q बराबर होगा √2p। अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों ओर वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो क्या होगा, q² बराबर √2, ये हो जाएगा q² बराबर 2p²। अब 2 क्या कर रहा है, 2 q² को विभाजित करता है और 2 q को भी विभाजित करता है। अब यहां से मानेंगे हम q बराबर 2k, k इज कांस्टेंट। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करना है, क्या है, q² बराबर 2p²। q की जगह हम क्या लिखेंगे, 2k। अब इसका क्या होगा, स्क्वायर बराबर 2p²। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4, k² बराबर 2p²। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्या आएगा, यहाँ बचेगा 2, k² अब बराबर p²। इस जगह हो जाएगा k² मतलब 2 p² को विभाजित करता है तथा 2 p को भी विभाजित करता है। और हमने जो माना था क्या, जिसका HCF 1 होगा, मतलब एक ही ऐसा संख्या जो p तथा q को दोनों को क्या कर सकता है, विभाजित कर सकता है। लेकिन एक के अलावा क्या है, 2 जो दोनों को क्या करता है, p और q को दोनों को क्या करता है, विभाजित करता है। इसको मानेंगे 2 और ये वाला को मानेंगे 1। इस तरह हम समीकरण 1 और 2 से अतः समीकरण 1 तथा 2 से यह निष्कर्ष
निष्कर्ष निकलता है कि पी क्यू का एक के अलावा अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड दो होगा जो हमारी मान्यता का विरोधाभास है। इस प्रकार 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रकार इस सवाल को हम क्या किए, सॉल्व किया। अगला है 7√5। 7√5 इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 7√5 ठीक उसी प्रकार लिखेंगे इसको। एक क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। उसके बाद क्या होगा, परिमेय संख्या अगर बोल सकते हैं तो 7√5 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में। अब √5 बराबर लिखेंगे p/7q। अब इस साइड हमारा क्या है, अपरिमेय, और इस साइड क्या है, परिमेय, जो कि संभव नहीं है। इस प्रकार आप 2 नंबर बना सकते हैं, और ठीक इसी प्रकार आप 3 नंबर बना सकते हैं। 3 नंबर जो बनाने के लिए सेम इसी टाइप का सवाल है, तो आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। अगला है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत अनावर्ती है। इसको देखते हैं। शांत होने के लिए 2 का पावर m होना चाहिए, या फिर 5 का पावर n होना चाहिए, या फिर 2 गुना 2 का पावर m 5 का पावर n। अगर इस प्रकार रहेगा तो वो क्या होगा, शांत। ये तीनों कंडीशन अगर रहेगा तो वो क्या होगा, शांत होगा। जैसे पहला वाला सवाल 13/3125 है। ये आपका आ जाएगा कितना, 13/5 गुना 5 गुना 5 5 3 2 5। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 13/5 का पावर 5 5 का पावर 5, ये क्या होगा, शांत होगा। जैसे 2 नंबर में है 17/8। इसमें क्या करना, 8 का एलसीएम लेना है, 2 से कटाएंगे कितना आएगा, 4, फिर 2 से कटाएंगे कितना आएगा, 2। इसको हम लिख सकते हैं 17/2 का पावर 3। अगर 2 का पावर कुछ भी आएगा तो वो क्या होगा, शांत। यदि 5 का पावर कुछ भी आ रहा तो वो भी क्या होगा, शांत। यदि 2 और 5 के रूप में आएगा तो भी क्या होगा, शांत होगा। तो अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। बाकी इसमें दिखा जरा, जैसे ये है 2 का पावर m गुना 5 का पावर n, ये भी क्या होगा, शांत होगा। अगला हमारा सवाल है, जैसे अगर कभी भी क्या रहे 0.1234, ये संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। ये संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या। उसके बाद 0.2333 और ये चलते रहेगा, ये हमारा हो जाएगा कौन संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यदि संख्या इस प्रकार है 0.456789, यानी आगे क्या आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 0.2, अगर जो संख्या बार बार रिपीट होता है उसमें लगा देना है बार, तो ये हमारा हो जाएगा कौन संख्या, परिमेय संख्या था। तो ये चैप्टर हो गया खत्म। थैंक यू फॉर वॉच।